खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सुनने में मजा आया ना सर? खा 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 बार बार आया। एक और सुनो, देखो ये लिखा, चंदू के चाचा ने, किसने? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वाह सर, चाचा चाचा, ये एग्जाम्पल तो आपने प्यारे बच्चों सुने ही होंगे। तो आज ऐसे ही मजेदार टॉपिक को हम लेके आए हैं जिसका नाम है अलंकार। बताओ क्या कवर करेंगे प्यारे बच्चों? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अलंकार। वनडे एग्जाम में जिसमें भी अलंकार से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होगा। तो आइए सीधा बिना समय गवाए देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज के टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? अलंकार। आपसे पूछेगा अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखो, जैसे एक व्यक्ति की सुंदर चश्मा पहनने से, या एक हम स्त्री की बात करें तो हार पहनने से या भाला पहनने से शोभा बढ़ती है ना, उसी प्रकार काव्य में वर्णों के और शब्दों के चमत्कार से शोभा बढ़ती है प्यारे बच्चों। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलंकार। समझ गए ना? तो अलंकार का ये भी पूछ लेता कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। बताओ बेटा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। देखो, अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम धनकार। अलम का मीन्स शोभा या सजावट, और कार मीन्स करने वाला। अलम मीन्स क्या होता है? शोभा या सजावट, और कार मीन्स करने वाला। यानी बेटा, काव्य में जो शोभा या सजावट करता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। गलती तो नहीं करोगे? अलंकार बताओ कितने शब्दों के मेल से बना है? दो। अलम धन कार। अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब करने वाला, शोभा को करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। बेटा, अलंकार के अगर प्रवर्तक पूछे तो कौन है? आचार्य दंडी। बताओ कौन है? आचार्य दंडी। और इनने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श में अलंकारों का इन्होंने वर्णन किया है। बताओ किस में वर्णन किया है? काव्यादर्श में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अलंकार के प्रकारों की। तो देखो, अलंकार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। शब्दालंकार, अर्थालंकार। कितने प्रकार का होता है बेटा अलंकार? दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आप कहेंगे सर आप तो ये भी लिखे उभयालंकार। जी हाँ, कई जगह उभयालंकार भी देखने को मिलता है। तो अलंकार तीन प्रकार का, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य रूप से अलंकार केवल दो ही प्रकार का होता है बेटा। पेपर में आए तो कितने प्रकार का होता है? दो ही, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। काव्य में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, शब्दालंकार। काव्य में जब अर्थों के द्वारा चमत्कार हो तो अर्थालंकार। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का हुआ? दो। और टोटल कितने होता है? तीन। उभयालंकार, काव्य में जब दोनों के द्वारा चमत्कार हो। देखो एक बार और सुनो, काव्य में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार हो शब्दालंकार, काव्य में जब अर्थों के द्वारा चमत्कार हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अर्थालंकार। अब सबसे पहले अपन कवर करेंगे शब्दालंकार को और फिर कवर करेंगे अर्थालंकार को। समझ में आ रहा ना बेटा? तो ध्यान से देखो, अब बढ़ते हैं अपन शब्दालंकार की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं अपने शब्दालंकार की ओर। देखो, शब्दालंकार पांच प्रकार का मुख्य रूप से होता है। बताओ कितने प्रकार का होता है? पांच। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वीप्सा और वक्रोक्ति। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार को। बताओ हम किसको पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार को। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? जब समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। देखो, जब एक समान वर्ण बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक, चा चा चा। तो जब एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। एक बार और जल्दी याद करो। कहो, जब एक ही वर्ण, केवल एक ही अक्षर की बात कर रहे हैं हम, बार बार रिपीट हो तो कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनुप्रास अलंकार।
देखो लिखा है हमने समान वर्ण की आवृत्ति। जब एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। वो अभी हमने एग्जाम्पल दिए थे ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो भी तो अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनित्यानुप्रास। इनकी ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जब वर्ण की आवृत्ति लगातार केवल 2 बार हो। याद रखना बेटा, सभी अनुप्रासों में आवृत्ति तो होगी, लेकिन जब वर्ण लगातार 2 बार आए ना, केवल 2 बार, लगातार 2 बार, तो उसे क्या कहेंगे? छेकानुप्रास अलंकार। देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, एक बार का आया दूसरी बार का आया, तो कानन कठिन का, भयंकर भारी भा भा। तो बताओ, जब लगातार वर्ण 2 बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार। समझ गए ना? नेक्स्ट, वृत्त्यानुप्रास। जब अंक बार बार आए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रा बार बार आया ना बेटा रा। तो जब लगातार वर्णों की आवृत्ति बार बार हो ना, तो उसे कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। देखो हमने लिखा है बार बार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार आए, देखो रा, तो कौन सा अलंकार होता है बेटा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। उसके बाद श्रित्यानुप्रास। जब एक ही जगह से वर्णों के उच्चारण हो, देखो दिनांत था दीनानाथ डूबते, ये वाली लाइन याद करो। देखो, ता तकली, थाय थन, दाय दबूत, धाय धनुष और नाय नल, यही था ना। देखो बेटा, ता एक बार, दा एक बार, देखो इसी का था एक बार, दा एक बार, ना था, देखो बेटा, और फिर ता। तो जब एक ही वर्ण में से, यानी का वर्ग चाहे चा वर्ग चाहे टा वर्ग चाहे पा वर्ग, इन्हीं वर्गों में से जो कंठ से बोले जाते हैं, हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ाया था, कंठब तालब दंतब, तो एक ही वर्ग के जो वर्ण अगर बार बार आए तो कौन सा होता है बेटा? श्रित्यानुप्रास। कौन सा होता है? श्रित्यानु। एक बार और सुन लो, जब एक ही वर्ग के, चाहे का वर्ग के, चाहे चा वर्ग के, चाहे टा वर्ग के वर्ण बार बार आए तो कौन सा होता है? श्रित्यानुप्रास अलंकार। और इसमें ज्यादातर इसी ता वर्ग की आवृत्ति होती है बेटा, ज्यादातर ता वर्ग की। लाटानुप्रास। जब शब्द रिपीट हो, देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, अगर पुत्र बुरा है, कपूत माने बुरा, तो क्यों धन संचय, काहे पैसा जोड़ रहे भैया, सारी पैसा बर्बाद कर देगा धन दौलत दारू पी के। पूत सपूत, अगर पूत अच्छा है तो क्यों धन संचय, तो क्यों पैसा जोड़ रहे, वो सब कमा लेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा, जैसी आप तैयारी कर रहे हैं ना बेटा एग्जाम की, ऐसी वो भी तैयारी करेगा और सब कुछ सही कर देगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र अच्छा है तो क्यों पैसा जोड़ रहे, सॉरी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र बुरा है तो क्यों पैसा जोड़ रहे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र सपूत है तो क्यों पैसा जोड़ रहे। तो जब वाक्य रिपीट हो तो कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार। समझे ना क्या कहा हमने? जब वाक्य रिपीट हो तो कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार। अगला है प्यारे बच्चों अनित्यानुप्रास। देखो, जब अंत में समानता हो, बताओ कहाँ समानता हो? अंत में, तो कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनित्यानुप्रास अलंकार। कहत एंड में ता, नटत, रीझत, खीजत, खिलत, लजयात, ता एंड में समानता नहीं है। तो जब आखिरी में समान वर्ण आए तो अनित्यानुप्रास अलंकार, और बेटा अगर शुरुआत में समान वर्ण आए तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अनित्यानु अंत में समानता, वृत्त्यानु बार बार आए, बार बार तो ये भी आ रहा, लेकिन ये अंत में बार बार आ रहा। कहत नटत रीझत खिजत खिलत लजयात। बेटा जितनी भी चौपाई है ना, मंगल भवन मंगलहारी, दीर्घ सुदसरित अजर बिहारी, डीडी लास्ट में आया ना, तो जहां तुक समान होती है वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनित्यानुप्रास अलंकार।
सीख गए। देखो छे का अनुप्रास में वर्ण 2 बार आएगा, वृत्त्यानुप्रास में बार बार आएगा, श्रुत्यानुप्रास में एक ही स्थान से वर्णों का उच्चारण होगा, चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो। लाटानुप्रास में शब्द रिपीट होंगे लेकिन अर्थ तो वही रहेगा, याद रखना। वो अनित्यानुप्रास में अंत में समानता होगी। बोलो समझ में आया? ये पांचों भेद थे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार के। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? जब एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो बेटा वर्ण की जब आवृत्ति हो तो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। तो प्यारे बच्चों अभी आपने पढ़ा कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट हम उसी शब्दालंकार के भेदों को पढ़ेंगे। अगला अलंकार है अपना यमक अलंकार। बताओ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इसका क्या है? अलग अलग अर्थों में शब्द की आवृत्ति हो। बेटा कोई शब्द 2 बार आए, बताओ कोई शब्द कितनी बार आए? 2 बार, और अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। देखो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, इस घटा का मतलब है बादल, इस घटा का मतलब बेटा बादल। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, इस घटा का मतलब है बेटा कम, यानी कम हो गया। देखो काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल और दूसरी घटा का मतलब कम। तो हमने क्या बताई थी परिभाषा? जब कोई शब्द 2 बार आए और अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग अर्थों में शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, और वो भी कैसे अर्थों में बेटा? अलग अलग। तो जब एक शब्द 2 बार आए उसके अर्थ अलग अलग हों तो कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? यमक अलंकार। समझ गए ना? अगला देखो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी बेटा, 3 बेर का मतलब 3 टाइम। बताओ कितनी बार खाती थी? 3 बार। इसका मतलब है समय। 3 बेर खाती थी, और क्या खाती थी? 3 बेर खाती है। इस बेर का मतलब क्या है बेटा? बेर, फल। इस बेर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? फल। यानी सबरी की बात चल रही, 3 बेर खाती थी। या इसका भी आप देखो, इसका है सही, 3 बेर खाती थी, 3 फल खाती थी, और 3 बेर खाती है, इसका है समय। क्या खाती थी? समय। तो वो यही कह रहा है बेटा कि 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार खाती थी, 3 टाइम। और क्या खाती थी? 3 बेर खाती है, यानी 3 फलों को खाती है प्यारे बच्चों। फल, बेर एक फल का नाम है। तो देखो 3 बेर एक बार आया और 3 बेर एक बार आया, तो बताओ इसमें बेटा कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। अगला देखो सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है, इस सजना का मतलब तैयार होना है इनको। क्या होना है बेटा? तैयार। और किसके लिए? सजना के लिए। सजना मतलब पति के लिए या प्रेमी के लिए। एक सखी कह रही सजना है मुझे सजना के लिए। मुझे किसके लिए सजना है? अपने पति के लिए सजना है। तो देखो सजना सजना 2 बार नहीं आया। एक का मतलब है तैयार होना और एक का मतलब है अपने पति देव के लिए। तो जब शब्द 2 बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। जेते तुम तारे मतलब उद्धार किया, जितनों का हे प्रभु आपने उद्धार किया। तेते नभ में ना तारे, इतने तो आसमान में भी तारे नहीं आ। हे प्रभु आपने जितनों का उद्धार किया, इतने तारे मतलब इन तारे का मतलब नक्षत्र। ठीक है बेटा, आसमान वाली तारे हो। इन तारे का मतलब उद्धार किया। 2 बार आया ना तारे तारे, एक तारे का मतलब उद्धार, एक तारे का मतलब आसमान वाले तारे। जेते तुम तारे, हे प्रभु आपने जितनों का उद्धार किया। तेते नभ में न तारे, इतने तो आसमान में भी तारे नहीं हैं। तो समझ गए? आखिरी बात रिपीट करो। जब कोई शब्द 2 बार आए, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, और अर्थ दोनों का अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है प्यारे बेटा? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बापाए बोराय जग बाखाए बोराय। यहाँ कनक कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कनक का मीन्स होता है धतूरा और एक का मीन्स होता है बेटा सोना। बापाए बोराय, अगर व्यक्ति के पास सोना आ जाए तो पागल हो जाता है,
बा खाए बोराए, अगर धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। समझ गए ना। तो कनक कनक शब्द के बताओ कितने अर्थ हैं? 2। एक कनक का सोना, एक का धतूरा। तो जब शब्द 2 बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है बेटा? यमक अलंकार। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरत, बेटा सुवरन के लाने ढूंढ रहे, को ढूंढ रहे कवि। कवि कह रहा काश सुंदर वर्ण मिल जाता, अच्छी रचना बनाती। व्यभिचारी, व्यभिचारी सोच रहे काश सुंदर रंग की लड़की मिल जाती, जल्दी से हमारी शादी हो जाती। और चोर का सोच रहा हो सुवर्ण यानी सोनो मिल जाता, मजा हो जाती, पैसनवाई हो जाती। तो तीनों के पक्ष में अलग अलग। कवि क्या चाह रहा है बेटा? कवि चाह रहा है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी सुंदर रंग वाली स्त्री, और चोर सोना। तो यही सुवर्ण के लाने देखो तीन जने ढूंढ रहे, कवि भी, व्यभिचारी भी, चोर भी। तो जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? श्लेष अलंकार। अगला देखो, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रे भैया रही माँ मोती मानुष चून। रही मन पानी राखिए। बेटा अब आप कहेंगे सर पानी 1 बार आया, पानी 2 बार आया और पानी 3 बार आया। बेटा इन सभी पानी का अर्थ एक ही है, याद रखना। लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे ना तो 3 जगह एक ही पानी का अर्थ बट जाएगा। इसका नहीं बटता, एक ही पानी का। आप समझना, देखना। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे पानी रखो, बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब बेकार है, सब सूना है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी नहीं है तो पतो मोती मानुष चून। जैसे इन 3 शब्दों को देखते तब अर्थ समझ में आता। मोती मतलब अगर मोती में चमक नहीं है तो बेकार है मोती का काम को। मानुष के पक्ष में इज्जत, अगर इज्जत नहीं है तो मनुष्य बेकार है। चून के अर्थ में बेटा पानी यानी जल, अगर आटे में जल नहीं है तो आटो नहीं बने। ऐसी मनुष्य में इज्जत नहीं है तो मनुष्य नहीं, और ऐसी मोती में चमक नहीं है तो मोती नहीं। बेटा बिना चमक के मोती बेकार, बिना इज्जत के मनुष्य बेकार, और बिना जल के चून बेकार। समझ गए ना आटा। तो इसलिए क्या कहा रहीमदास में, रहीमन पानी राखिए, चमक इज्जत और जल रखो, बिन पानी सब सून। बिना चमक के, बिना इज्जत के, बिना जल के, पानी गए ना उबरे, मोती बेकार, मनुष्य बेकार और चून बेकार। समझ गए ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बेटा कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें तो बताओ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अगला वक्रोक्ति अलंकार। ये 2 शब्दों के मेल से बना है, वक्र प्लस उक्ति। बेटा जब बात हम कुछ कहें और सामने वाला घुमा फिरा कर हमें जवाब दे, जान भी लेके इसने कहा तो क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। बताओ कौन सा होता है बेटा? वक्रोक्ति अलंकार। देखो, कौन द्वार पर? हरि में राधे। कौन द्वार पर? कृष्ण भगवान ने दरवाजा बजाया राधा का, तो उन्होंने कहा हरि मैं राधे आई हूं। हरि में राधे, क्या बानर का यहाँ काम? तो वो बोली यहाँ बानर का क्या काम है भाई? यहाँ बंदर, देखो जानबूझ के उन्हें पता है कि कौन आया, किसने आए हैं, फिर ही वो जानबूझ के बोल रहे कि यहाँ बंदर का क्या काम। तो प्यारे बेटा जब हम कुछ बात और कहें और सामने वाला उसका मीन्स कुछ और निकाले तो कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है वीप्सा अलंकार। जब कोई शब्द बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाए, घृणा के साथ लिया जाए, या दुख या आश्चर्य के साथ लिया जाए तो कौन सा होता है बेटा? वीप्सा अलंकार। आदर घृणा आश्चर्य के साथ जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो। हा इन्हें रोकन को टोक ना लगा वो तुम। देखो हा 2 बार लिया ना, और हा काय के साथ लिया? हा इन्हें रोकन को, अरे रोक ना लगा वो तुम। तो जब किसी भी शब्द को एकदम आदर के साथ वर्णन किया जाए तो बेटा कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है वीप्सा अलंकार। समझ गए ना। तो ये 5 आपने पढ़े प्यारे बच्चों, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष,
बीपसा और वक्रोक्ति, ये तो मैंने पहले ही पढ़ाए थे। देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। बेटा एक बार खा, 2 बार खा, 3 बार खा, 4 बार खा, लेकिन लगातार नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा है बेटा, बताओ कौन सा अलंकार है इसमें, जल्दी बताओ। अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास के अलंकार में अगर भेद की बात करें तो कौन सा है प्यारे बेटा, देखो लगातार 2 बार भी नहीं है क्या लगातार 2 बार, नहीं तो सिंपल अनुप्रास अलंकार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। देखो 1 बार चा, 2 बार चा, 3 बार चा, लेकिन बार बार है ना आवर्ती, तो इसलिए देखो जब हमने कहा था लगातार कोई वर्ण बार बार आए तो कौन सा होता है, वृत्यानुप्रास। अब यहाँ देखो लगातार बार बार नहीं है, बीच में गैप है ना, तब भी याद रखना कौन सा होगा प्यारे बेटा, वृत्यानुप्रास अलंकार। बताओ कौन सा होगा इसमें, वृत्यानुप्रास, क्योंकि वर्ण तो बार बार आया ना। 6 का अनुप्रास की क्या बताई थी, जब वर्ण लगातार 2 बार आए तो 6 का अनु, लेकिन यहाँ वर्ण तो बार बार है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है बेटा, वृत्यानुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आखिरी बार इसका फटाक से रिवीजन करो सभी अलंकारों का। ये जो अभी पढ़ा ये सब कौन थे, शब्द अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार जहां पर समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, 6 का अनुप्रास जब 2 बार आए, वृत्यानुप्रास जब बार बार आए, श्रुत्यानुप्रास जब एक ही जगह से उच्चारण हो, लाटानुप्रास जब शब्द रिपीट हो अर्थ वही रहे, अनित्यानुप्रास जब अंत में समानता हो, यमक अलंकार जब शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, शब्द 2 बार आए हो अर्थ अलग अलग हो, श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वक्रोक्ति अलंकार सामने वाला कुछ कहे और वो समझे जानबूझकर दूसरा उसे जवाब दे, मतलब पलट के घुमा कर बात करे। बीपसा अलंकार जब कोई शब्द एकदम आदर के साथ लिया जाए तो कौन सा होता है प्यारे बेटा, बीपसा अलंकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी अपन लोगों ने देखे सभी शब्दालंकार, और कितने शब्दालंकार देखे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, बीपसा और वक्रोक्ति 5। अब जितने हैं वो हैं प्यारे बच्चों आपके अर्थालंकार। बताओ अब ये सभी कौन से अलंकार हैं, इनका नाम है अर्थालंकार। कौन से हैं बेटा, अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते, जब काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार हो। शब्दालंकार जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, अर्थालंकार जब काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार हो। ठीक है बेटा, अर्थालंकार की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहले एक चीज सुन लो, अर्थालंकार पढ़ने से पहले एक समझ में 4 अंग समझ लो पहले उपमा अलंकार की बेटाएं। कितने अंग, 4। देखो एक होता उपमेय, दूसरा उपमान, फिर वाचक शब्द और फिर साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक लाइन है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बताओ सीता का मुख काय के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान। तो बेटा मुख क्या हुआ, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। देखो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख की तुलना नहीं करी गई यहाँ पे, एक बार सुन लो, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो किसकी तुलना की गई, मुख की। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए, किससे की गई, चंद्रमा से, उपमान, और जो शब्द बीच में आते के समान वे वाचक शब्द, और जिसके कारण की जाए बेटा उसे कहते हम साधारण धर्म। बताओ जिसके कारण तुलना की जाए उसे क्या कहते, साधारण धर्म। जैसे सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान कैसा है, सुंदर। तो जो गुण बताया ना सुंदर, वही बेटा वही तो साधारण धर्म है। जो गुण बताया सुंदर वही क्या है, साधारण धर्म। समझ गए, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान, बीच के जो शब्दों वाचक शब्द और जिसके कारण तुलना की जाए उसे कहते हैं साधारण धर्म। अब प्यारे बच्चों हम इन अलंकारों की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पहला है उपमा अलंकार। बताओ कौन सा है, उपमा अलंकार। देखो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर अन्य व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाए वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां पे कौन होता है, उपमा अलंकार। इसकी ट्रिक है, इसमें होगा बेटा सा, से, सम, समान, सरस, इब, जिमी, ज्यों,
ज्यों, तूल, जैसे, ये शब्द इसमें लगे रहे होंगे बेटा। देखो, पीपर पात सरस मन डोला, अब ये सरस है ना, देखो बेटा सरस, तो इसमें क्या आ गया, सरस, तो ये वाले शब्द रहेंगे। वो कह रहे पीपर पात सरस मन डोला, मतलब पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरस मतलब समान, मन यानी मन, डोला यानी डोल रहा है। यार उसका मन तो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। कहता है चल रहे, फिर कहता नहीं चल रहे, फिर कहता चल रहे, फिर कहता नहीं चल रहे। तो बेटा कौन सा अलंकार है वहां, उपमा अलंकार। बोलो समझ में आया ना। ये देखो सरस वगैरह शब्द हैं। अरे एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे हम कहें हम उन जैसे लग रहे, अगर लग रहे तो उपमा अलंकार। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों। रूपक अलंकार उसे कहते जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। अब क्यों सर, कैसा भेद रहित आरोप? देखो अगर हम ये कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा अलंकार के समान कह दें ना। अगर हम कह दें सीता का मुख तो चंद्रमा है, फिक्स ही कर दो कि चंद्रमा है, तो कौन सा अलंकार बेटा, रूपक अलंकार। याद रखना। जैसे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, इतने जो चरण है वे फिक्स कर दे कि जो चरण है वे कमल हैं, जा नहीं कही कि चरण कमल जैसे हैं, नहीं, फिक्स कर दिया चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। तो जितने फिक्स बनाई देवे तो कौन सा अलंकार हो बेटा, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, फिक्स कर दिया उनने, राम रतन धन, जो धन है उन्होंने फिक्स कर दिया उन्होंने, यानी कि राम जैसा धन पाओ, जग कही दी कि राम रतन धन पालो, यानी फिक्स कर दिया। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, मैया हम चंद्रमा रूपी खिलौना लेंगे, उन्होंने क्या फिक्स कर दिया बेटा। देखो ये नहीं कि चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, क्या कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले, जो खिलौना है वो चंद्रमा बना दो। समझ रहे ना। तो कौन सा अलंकार होगा बेटा, रूपक अलंकार। समझ गए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, जो खिलौना है उसको फिक्स कर दिया कि मैं चंद ही खिलौना चाहने, यानी कि चंद्रमा जैसा चाहने। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा होता है, रूपक अलंकार। अगला है बेटा उत्प्रेक्ष अलंकार। जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये वाले शब्द आएंगे इसमें। कौन कौन आएंगे बताओ, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये वाले शब्द रहेंगे कौन से अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। सुहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आ तप पर प्रभात। सोहत ओढ़े पीट पट, सोहत माने सुशोभित होते हैं, ओढ़े माने पहनते हैं, पीट पट माने पीले वस्त्र, श्याम सलोने गात, जैसे ही बेटा कृष्ण भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं तो क्या होता है, मनहु। देखो ये शब्द आ गया, हमने कहा था ये शब्द आएंगे, मनहु। देखो ये आ गया मनहु, नहीं आ गया मनहु, आया ना। मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणियों के पर्वत पर, शैल मीन्स पर्वत, मानो नीलमणियों के पर्वत पर आतप पर प्रभात, सवेरा हो गया हो। बेटा जैसे ही कृष्ण भगवान ने पीले वस्त्र धारण करे उसे ऐसा लगा मानो नीलमणियों के पर्वत पर क्या हो गया हो, सवेरा। तो मन हुआ गो ना। तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार और सुन लो बेटा, इसकी परिभाषा है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो रूपक अलंकार में मान लो हम कहें यार राम सर पतले से लग रहे, पतले से लग रहे, तो उपमा अलंकार। और फिर अगर हम जाके दें राम सर तो पतले हैं यार, पतले हैं, फिक्स कर दिया, तो रूपक अलंकार। और अगर हमने ये कहा राम सर पतले भी हो सकत, कापा तो कपड़ा पहने रहा नहीं देखा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए बेटा, लग रहे उपमा अलंकार हैं, रूपक अलंकार हो सकत, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों की तरह हैं। उपमा में सासी से सम समान एव जिमी जे वाले शब्द आए, उत्प्रेक्षा में जनु मानो जनो मनहु जनहु जे वाले शब्द आए, और रूपक अलंकार में फिक्स कर दें चंद खिलौना। ऐसा आया बेटा समझ में। तो कौन से कितने अलंकार निपटे अपने, तीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और तीनों बेटा कौन से हैं, अर्थालंकार। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रतिप अलंकार।
प्रतीप अलंकार जब उपमा का उल्टा कर दिया जाए। अभी हम क्या कह रहे थे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अब उल्टा कर दिया, मुख सा चंद्रमा सुंदर है। अरे ऐसा थोड़ी होती यार, मुख जैसो चंद्रमा सुंदर हो जा तो गलत बात कह दी। तो जब उल्टा कर दिया जाए, उपमेय का उपमान, उपमान का उपमेय बना दिया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। ये बेटा उपमा अलंकार का उल्टा होता है। मुख सा चंद्र है, कहना था ऐसा चंद्र सा मुख है, लेकिन क्या कह दिया, मुख सा चंद्र है। तो कौन सा अलंकार होगा प्यारे बेटा, प्रतीप अलंकार, उल्टा कर दिया ना इसमें। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जब शक हो, इनमें देखो किवा, कीधो, की, क्या, अथवा, बा, ये वाले शब्द रहेंगे। क्या रहेंगे, किवा, कीधो, की, क्या, अथवा, बा, ऐसे शब्द रहेंगे। और होता क्या है संदेह अलंकार जब शक हो, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्रण कर रहा था तो समझ में नहीं आया कि यार नारी के बीच में साड़ियाँ है कि साड़ी के बीच में नारी, ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, समझ में नहीं आया। तो जब शक रहे बेटा तो कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। ठीक, शब्द क्या रहेंगे, की वो, की दो, की, क्या, अथवा और बा। अगला है प्यारे बेटा भ्रांतिमान अलंकार। बताओ कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें शक रहे, या समझ में नहीं आ रही जे बेइया है कि नहीं, और इसमें भ्रम हो ही जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो हम आपको मिले कहीं रास्ते में, अरे यार जिस सर तो ऐसी लग रहा है भाई यूट्यूब पे पढ़ा उतनी रामजू यादव के नाम से, का पतो आए कि नहीं। जब ऐसो शक लगाओ तो संदेह अलंकार, और जब हम नहीं हो वहाँ हमें जैसे तुम्हें लड़का दिखा जाए तो हम कहे जी हैं रामजू सर, अब तो फंस गए ना, भ्रम होगा। तो कौन सा अलंकार बेटा, भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, तो जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो कौन सा होता है बेटा, भ्रांतिमान अलंकार। देखो, औस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान, जो हंसनी है बेटा वे ओस की बूंदन हो चुग रही, उन्होंने सोची जी मोती आए तो होगा भ्रम के नहीं, और मोती देखो हाथी नहीं। तो जब भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार बेटा, भ्रांतिमान अलंकार। बिल विचार और प्रवसन लगो नाग सुन्न में ब्यालता है उखारी नौकरी, एक ऐसा एग्जाम्पल इसका और भी है। प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं आपके जो अभी मैंने पढ़ाए। इसके बाद प्यारे बच्चों और जो काफी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन अलंकारों की हम और चर्चा करते हैं। अगला है दृष्टांत अलंकार। कौन सा है, दृष्टांत। प्रमाणिकता के लिए जब दूसरी बात कही जाए, मतलब एक बात को प्रमाण करने के लिए, जैसे हमने कहा बेटा पढ़ लो नहीं पछताओगे, तो आप कहेंगे सर कैसे पछताओगे। तो जब एक प्रमाण के लिए हम आपको दूसरा उदाहरण दें तो कौन सा होता है बेटा, दृष्टांत अलंकार। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान रे भैया, सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास थे बेटा, अभ्यास के करते करते जड़मत हो सुजान, मतलब जिसकी मति बहुत मंद होती ना वो भी सुजान बन जाता, बहुत होशियार हो जाता। रसरियावत जात थे, तुमने रस्सी को देखा होगा, सिल पर परत निशान, बार बार जैसे कुआं पर रस्सी नहीं होती उससे पानी खींचते, उसे बार बार ऐसे घिसते घिसते उस पत्थर पर भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो जब एक बात को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, तो कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार। समझ गए ना। नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अरे भाई बहुत बड़ा चढ़ाकर जब बात कर दी जाए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए, यानी राक्षस। अरे वाह यार तालियां, आग लग नहीं पाई, लंका जल गई और राक्षस गायब। कितनी बड़ा चढ़ा के बात कर दी, जब भैया आग तो लगन दो जब तो जले लंका। तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात की जाए कि सारी मर्यादाएं भंग हो जाएं, वहाँ पर कौन होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ गए, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाए। नेक्स्ट है अनन्वय अलंकार। उपमेय की तुलना में उपमान ना हो, मतलब अद्वितीय दुनिया में उस जैसा कोई ना हो। जब ऐसे एग्जाम्पल हो बेटा तो कौन सा होता है, अनन्वय अलंकार।
राम से राम सिया सी सिया, मतलब राम से राम दूसरों को है ही नहीं है उनकी तुलना में, अद्वितीय है। सिया सी सिया, सीता जैसा भी दूसरा कोई नहीं है। तो जब ऐसी बातें करी जाएं तो बेटा कौन सा अलंकार हो, वहां पे जल्दी बताओ, अनन्वय अलंकार। बताओ कौन सा अलंकार होगा, अनन्वय अलंकार। नेक्स्ट अपहंती अलंकार। अपहंती अलंकार, इसमें बेटा नहीं शब्द आएगा। देखो यह चंद्रमा नहीं मुख है, तो इसमें नहीं लगा रहेगा, और जहां भी नहीं लगा रहे तो क्या होता है, अपहंती अलंकार। अगला विरोधाभास अलंकार। बेटा जब दो विपरीत बातें करी जाए, यानी विरोध को आभास होवे, विरोध नहीं होवे, और तो कौन हो, विरोधाभास अलंकार। जब से आंख लगी तब से आंख न लगी, मतलब जब से आंख लगी, आंख मतलब प्रेम हुआ, जब से आंख लगी, जब से प्रेम हुआ तब से आंख ना लगी, मतलब तब से नींद नहीं आई। तो है ना विरोध, विरोध है और विरोध भी नहीं है, देखो इसीलिए तो यहाँ कौन सा है बेटा, विरोधाभास अलंकार है। जब से आंख लगी, जब से प्रेम हुआ तब से आंख ना लगी, तब से नींद ना लगी, समझ रहे ना। तो बेटा जब विरोध ना हो और विरोध का आभास हो तो कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट विभावना अलंकार, जहां अभाव में कार हुए, मतलब जादू भरी बातें हुए, ऐसा भी हो सकता यार, चौंक भी वाली होते विभावना अलंकार। बिन बादल बरसात, अरे यार भैया बिना बादल के कैसे बरसात हो जाए बताओ, बिन बादल बरसात हो रही, बरसात भी हो रही हो बादल भी नहीं है, तो जैसे काम हो भी रहा हो होने भी नहीं है। तो बेटा जब अभाव में भी कार्य हो जाए तो कौन सा होता है, विभावना अलंकार। इसका एग्जाम्पल एक और है, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर करम करे विधि नाना। बिन पग चले, बिना पैरन के चल रहे साहब, सुने बिन काना, बिना कानन के सुन रहे, और बिन कर करम करे विधि नाना, बिना हाथन के बहुत सारे काम भी कर रहे, जादू भरी बातें नहीं है बेटा। तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। अगला है अन्य युक्ति अलंकार। अन्य युक्ति अलंकार, जब सीधी बात ना कहकर कोई युक्ति द्वारा, उदाहरण द्वारा जब बात कही जाए तो बेटा अन्य युक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही विंध्यो, आगे कौन हवाल। देखो बेटा ये बिहारी लाल जी ने कहा था अपने राजा के लिए, जिनके वो आश्रित कवि थे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, एक पंक्तियों के द्वारा समझाया था, मधुर और पराग के द्वारा समझाई थी बात, कि ना तो उसमें रस आए पराग में ना कछु, फिर भी वो वही में बीदे, अली कली में बिंध्यो, हे सखी वो तो कली में ही फंसा हुआ है, आगे कौन हवाल, ना जाने अब उसका क्या होगा। ये कहा था राजा से और कहा था पंक्तियों के द्वारा, भौरे के द्वारा उसका एग्जाम्पल दिया था। तो जब बेटा एक एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे सीधी बात ना कहो, पहले क्या होता था राजा महाराजा हैं तो उनके सामने लोग सीधा नहीं कहते थे आप ऐसा कर रहे, तो घुमा के बात कहते थे, मतलब कहना भी उन्हीं से है और बात भी दूसरी कहना है। तो जब ऐसी बात कहें यानी सीधे ना कहकर कोई युक्ति द्वारा जब बात कही जाए तो कौन सी अलंकार होता है बेटा, अन्य युक्ति अलंकार, यानी दूसरी युक्ति द्वारा। मानवीकरण अलंकार, जब अमानव में मानवीय गुणों की तुलना करी जाए, मतलब निर्जीव में सजीव की तुलना करी जाए। आए बसंत महंत, तो बेटा अमानव में मानवीय गुण की तुलना कर रहे, निर्जीव में सजीव की तुलना कर रहे, तो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट असंगति अलंकार। असंगति अलंकार किसे कहते, जब माध्यम और परिणाम में मेल ना हो, मतलब हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, चोट हमें लग रही दर्द तुम्हें हो रहा यार, गजब। तो कौन सा अलंकार होता है, असंगति, जब माध्यम और परिणाम में मिल ना हो। हृदय तो राम जी, हृदय घाव मेरे लक्ष्मण जी को चोट है, पीर रघुबीर दर्द राम जी को हो रहा है, तो कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार। फिर है बेटा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे होता, उपमेय में गुण और उपमान में जब दोष दिखा दिया जाए, यानी उपमेय को अच्छा बता दिया जाए और उपमान में दोष लगा दिया जाए। जैसे सिय मुख समता किमी करे, सिया के सामने, सिया के मुख के सामने सीता के मुख की समानता किससे की जाए, चंद बापरो रंग, चंद भी कलंक थे उनके सामने, तो देखो चंद्रमा हो बेकार बना दो, सीता के मुख को अच्छो बना दो, यानी उपमेय में गुण दिखा दो और उपमान में दोष दिखा दो, तो कौन सा अलंकार होगा बेटा, व्यतिरेक अलंकार। अगला है उल्लेख अलंकार।
जब एक ही बात की बहुत सारे उपमानों को देकर व्याख्या की जाए तो बेटा उसे उल्लेख अलंकार कहते। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा, सब कुछ तुम्ही हो। तो एक उपमान को उपमान में बहुत सारे नहीं लगा दिए बेटा, उन्हीं को माता पिता सब कुछ बना दिया। तो कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनो कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको आज अलंकार टॉपिक कवर कराया है। देखो आखिरी बार बताते हैं, शब्द अलंकार काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार, अर्थालंकार अर्थों के। तो शब्द अलंकार अपन ने कितने पढ़े? 5, अनुप्रास, यमक, श्लेष, बीप्सा, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार ये बहुत सारे पढ़े बेटा। 118-17 ऐसे अलंकार हैं लगभग। सारे अलंकार कवर करना असंभव है। मतलब आपको केवल उतने ही अलंकारों पर फोकस करना है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं बेटा हमने आप सबको बहुत ही फास्ट ट्रिक में समझाया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं हर एक वीडियो एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि आपका बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाए। अगर बेटा हम एक अलंकार को समझाने बैठ जाए ना, केवल अनुप्रास, 2 घंटे की वीडियो केवल अनुप्रास में ही बन जाएगी। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में आपको बहुत कुछ डाटा दें, इसलिए प्यारे बच्चों मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं। अगर आपको ये सब समझ में आता है बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।